अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स माय न्यू चैनल एंड काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें। मेरा जो आज का लेक्चर है वो है मोड्स और स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, आज मैं जो आपको लेक्चर देने वाली हूँ वो फिलोसफी के स्टाइल्स और मोड्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं मोड्स और स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी की जो है वो कितनी टाइप्स हैं, मतलब कि मोड्स और स्टाइल्स जो है वो फिलोसफी के वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। ठीक है, हम फिलोसफी के जो स्टाइल्स हैं उन्हें मोड्स भी कहते हैं। ठीक है, कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी एंड मोड्स ऑफ फिलोसफी, तो हमें पता होना चाहिए जो स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी हैं वो एक ही हैं। ठीक है, जो स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी हैं वो 3 हैं। सबसे पहले स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी, फिर डिस्क्रिप्टिव फिलोसफी, फिर एनालिटिक फिलोसफी। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी जो होता है वो इसको मैं आपको इन तीनों मोड्स का जो है वो ओवरव्यू देती हूँ कि जो स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी है वो थ्योरी को डिवेलप करने से रिलेट करती है, उसका कंसर्न नहीं होता है थ्योरी को डिवेलप करने से। प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी जो है वो इवेल्युएट करती है, जो कि हमने थ्योरी डिवेलप की होती है उसको इवेल्युएट करती है। एंड जो एनालिटिक फिलोसफी होती है ये रिलेट करती है असेसमेंट से, एंड ये रिलेट करती है चीज़ों को एज अ होल जो है वो एक्सप्लेन करने को, एज अ पार्ट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको एज अ होल एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं स्पेक्यूलेटिव। Speculative philosophy is concerned with developing theories regarding purpose of creation of man, purpose of evaluation of society, thinking about various aspects of human personality। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी जो है वो कंसल्ट करती है थ्योरी को डिवेलप करने से। थ्योरी तब डिवेलप होती है जब हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, इंसान की क्रिएशन का पर्पस क्या है, एंड जब हम सोचते हैं कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया, कैसे आया, एंड उसके आने का क्या पर्पस है, ये सब चीज़ें जब हम अपने माइंड में लाते हैं, इसकी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, थ्योरी डेवलप करते हैं, तो वो हमारी स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी होती है। जैसे कि ह्यूमन पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना। ठीक है, उसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ये सब चीज़ें हम लोग जब किसी ह्यूमन पर्सनैलिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में हम सोचते हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट कैसे है, क्यों है, व्हाट इज़ ब्यूटी, उसमें जो ब्यूटी है, मतलब कि ये सब चीज़ें जो है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी में जो है वो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आ जाती हैं। इसमें स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी कंसर्न नहीं करती है थ्योरी को डेवलप करने से, जो यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद है फिलोसफी बिकम्स स्पेक्यूलेटिव व्हेन टेंथ ऑफ क्वेश्चंस रेजेस इन आवर माइंड अबाउट अल्टीमेट नेचर। यहाँ पे बताया कि जो फिलोसफी है वो स्पेक्यूलेटिव तब बनती है जब हमारे माइंड में 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस रेज होते हैं नेचर से रिलेटेड, जैसे कि व्हाट डज इट मीन टू बी, व्हाट डज इट मीन टू थिंक, हाउ आर बीइंग एंड थॉट रिलेटेड, व्हाट डज इट मीन टू आस्क दिस क्वेश्चंस, कि इन चीज़ों का क्या मकसद है, हम इस बारे में क्यों सोच रहे हैं, हमसे ये क्यों पूछी जा रही है, हम इनसे किसी चीज़ को रिलेट क्यों कर रहे हैं, और हमसे ये क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जब हमारे माइंड में आएंगी तो हमारी जो फिलोसफी है वो स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी बन जाएगी। जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में रेज करती हैं और जब हम उनके बारे में थ्योरी को डिवेलप करते हैं तो वो हमारी फिलोसफी स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी में। प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी जो है वो कंसर्न करती है इवेल्युएशन से। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी इवेल्युएट्स वेरियस सोशल वैल्यूज। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी वो चीज़ इवेलुएट करती है जो कि हमने थ्योरी को डेवलप किया होता है, तो प्रिस्क्रिप्टिव उसको इवेलुएट करती है। जैसे कि हम किसी ह्यूमन पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो जो प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी है वो ये बताती है कि व्हाट इज़ गुड और बैड, कि जो कि प्रिस्क्रिप्टिव स्पेक्यूलेटिव फिलोसफी में हमने थ्योरी डेवलप की होती है कि जब हम सोचते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो फिर हम प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी में ये चीज़ इवेलुएट करते हैं, जब हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि उसमें क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, एंड व्हाट इज़ ब्यूटी, कि उस व्हाट एटीट्यूड्स आर बेटर, कौन से एटीट्यूड जो है वो बेटर हैं, एंड व्हाट वैल्यूज़ आर बेटर देन अदर्स, और कौन सी वैल्यूज़ हैं जो वो दूसरों से जो है वो बेटर हैं, बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड और मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हैं। ये सब चीज़ें जब हम इवेलुएट करते हैं तो जो हमारी फिलोसफी है वो प्रिस्क्रिप्टिव फिलोसफी जो है वो बन जाती है। स्पेक्यूलेटिव में हम थ्योरी डेवलप करते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव में हम उसको जो है वो इवेलुएट करते हैं। अब लास्ट पे आ जाता है एनालिटिक फिलोसफी। एनालिटिक फिलोसफी जो है वो इंग्लिश कंट्रीज में बहुत फेमस थी। ठीक है, एंड इसके बारे में ये है कि जो एनालिटिक फिलोसफी है ये रिसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, फिलोसफी की एजुकेशन में। ठीक है, एनालिटिकल फिलोसफी अ रिलेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट इन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई द स्टेटमेंट। जो एनालिटिकल फिलोसफी होती है वो
स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करती है। कौन से स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करती है? मेड इन स्पेक्यूलेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल फिलोसफी, जो कि स्पेक्यूलेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल फिलोसफी की जो स्टेटमेंट होती है उनको क्लैरिफाई करती है, जो कि वहाँ पे स्टेटमेंट बनी होती है उन्हें क्लैरिफाई करती है। एनालिटिकल फिलोसफी का यही पर्पस है। एक तो ये है कि ये रिसेंट डेवलपमेंट है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की। उसके बाद है कि ये जो है ये क्लैरिफाई करती है उन स्टेटमेंट्स को जो कि प्रिस्क्रिप्टिव और स्पेक्यूलेटिव एजुकेशनल फिलोसफी में होते हैं। उसके बाद है कि एनालिटिकल फिलोसफी एक्सप्लेन द होल विद द हेल्प ऑफ द पार्ट्स। एनालिटिकल फिलोसफी किसी चीज़ को होल एक्सप्लेन नहीं कर देती, बल्कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको एज अ होल जो है वो एक्सप्लेन करती है। प्लेटो इज द क्रिएचर ऑफ दिस फिलोसफी, और जो प्लेटो है वो इस क्रिएचर का फिलोसफी का क्रिएचर है। ठीक है, प्लेटो ने जो है वो एक्सप्लेन किया है, ही एक्सप्लेन आइडियल स्टेट बाय डिवाइडिंग द होल स्टेट इनटू इट्स पार्ट्स लाइक सोशल, सिविक, इंस्टीट्यूशन, सिटीजन्स एंड ग्रुप्स। अब यहाँ बात हो रही है कि इसमें जो है एनालिटिकल फिलोसफी में हम एज अ होल किसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करने की बजाय उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट्स की हेल्प से उसको फिर हम एज अ होल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। जो प्लेटो इसका वो इसका क्रिएटर है, और प्लेटो ने ये चीज़ एक्सप्लेन की। उसने आइडियल स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने सबसे पहले एक स्टेट को, जैसे उसने किसी स्टेट को आइडियल स्टेट को उसने एक्सप्लेन करना था, तो पहले उसने स्टेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले उसने सोशल सिविक इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया, फिर सिटीजन्स को, फिर ग्रुप्स में। ठीक है, फिर उसने उसको एज अ होल एक्सप्लेन किया। आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जब जैसे कि हम लोगों ने किसी सिटी के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी है, तो सबसे पहले हम उसके एरियाज़ को देखेंगे, उसके इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, वहाँ के सिटीजन्स की नीड्स को देखेंगे, वहाँ के रोड्स को देखेंगे, सब चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके उनकी सबकी अलग अलग उनको पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम उसको एज अ होल जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ों इन चीज़ों की नीड्स हैं, यहाँ पे इन चीज़ों की नीड्स हैं। इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह ही प्लेटो ने एक्सप्लेन किया आइडियल स्टेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके। सिविक सोशल इंस्टीट्यूशंस को उसने अलग डिवाइड किया, सिटीजन्स को उसने अलग डिवाइड किया, एंड ग्रुप्स में अलग डिवाइड किया, देन उसने एज अ होल जो है वो एक्सप्लेन किया। एनालिटिकल फिलोसफी में यही है कि हम इसमें जो है वो एक्सप्लेन करते हैं एज किसी होल चीज़ को, किसी होल को विद द हेल्प ऑफ इट्स पार्ट्स। किसी चीज़ के बारे में हमने कुछ एक्सप्लेन करना हो तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स हम फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये जो है ये फिलोसफी के 3 मोड्स हैं और 3 स्टाइल्स हैं। दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले है स्पेक्यूलेटिव, फिर प्रिस्क्रिप्टिव, फिर एनालिटिकल। स्पेक्यूलेटिव में यही है, थ्योरी को डेवलप करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव में जो थ्योरी डेवलप की होती है उसको एवेल्युएट करते हैं। एनालिटिकल में हम लोग किसी चीज़ को एक्सप्लेन एज अ होल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स पार्ट्स। थैंक यू। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर।